Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with Analytic Geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8. Analytic Geometry of 3 dimensions. Analytic Geometry of 3 dimensions. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.2. Exercise 8.2. Question है find equations of the straight line passing through the given points this and perpendicular to each of the straight line this and this. Equation of straight line निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है. Find equation of the straight line passing through this point और वो perpendicular है इस लाइनों इन दो लाइनों के ऊपर and perpendicular to each of the straight lines. भैया आपने क्या करना है equations of straight line निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करती and perpendicular to each of the straight lines. Now सबसे पहले ये लाइनें सिमेट्रिक फॉर्म में होनी चाहिए. x मनफी समथिंग y, x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल z मनफी z1 ओवर गामा. इस तरह x मनफी x2 ओवर लैम्डा, y मनफी y2 ओवर म्यू एंड z मनफी z2 ओवर गामा. अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन्स आर 2 to 2 एंड 3 -1 एंड 2. भाई जो नीचे होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं. By given lines के डायरेक्शन रेशियो ये हैं जी. If the required line has direction cosine C1, C2, C3 respectively. भाई जो required line है उसके डायरेक्शन cosine क्या है C1, C2, C3. Then by the condition of perpendicularity. Then by the condition of perpendicularity इनका डॉट प्रोडक्ट का 0 इनका डॉट प्रोडक्ट 0 दो मसावत हैं आगे. And we get C1 is equal to minus C2 is equal to C3. भाई वैल्यूज निकालनी C1 over 3 निकला, C2 over 1 निकला एंड C3 over -4 निकला. ऊपर आपके पास क्या है जी डायरेक्शन को साइंस, नीचे क्या डायरेक्शन रेशियो. तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड लाइन का होगा 3, 1 और -4. भाई डायरेक्शन रिक्वायर्ड लाइन का होगा 3, 1 और -4. अब आपके पास पॉइंट अवेलेबल हो, डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल हो, हेंस इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन का होगी x मनफी x0 ओवर लैम्डा, y मनफी y0 ओवर म्यू, z मनफी z1 ओवर गामा. x मनफी x0 ओवर लैम्डा, y मनफी y0 ओवर म्यू, z मनफी z0 ओवर गामा. ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन निकल आएगी जी. भाई जन अगर एक लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है उसके डायरेक्शन लैम्डा म्यू गामा है, देन मसावात क्या होगी x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा. भाई x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा. आप जरा देखें कि हमारे पास ये लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके डायरेक्शन लैम्डा म्यू गामा. तो मसावात क्या होगी x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल z मनफी z1 ओवर गामा. अब हमारे पास डायरेक्शन को साइन तो है नीचे की, जब लाइन हो तो नीचे का होता है डायरेक्शन रेशियो. भाई जन एक पॉइंट ए है x1 y1 z1, ये डायरेक्शन रेशियो है लैम्डा म्यू गामा. इक्वेशन क्या बनेगी x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल y मनफी y1 ओवर म्यू z मनफी z1 ओवर गामा. ये नीचे होते हैं ना डायरेक्शन रेशियो होते हैं, नीचे क्या होते हैं लैम्डा म्यू गामा क्या होंगे जब ये मसावात होती है ना x मनफी x1 ओवर लैम्डा, y मनफी y1 ओवर म्यू, z मनफी z1 ओवर गामा. तो ये जो नीचे होते हैं ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो नीचे वाले ये डायरेक्शन रेशियोज हैं जी. ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज जी. जब ये दो लाइन हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z, एक ये है और ये दो मसावात हैं, एक ये मसावात और एक ये मसावात. सो लाइन्स नहीं है जी, ये दो मसावात हैं जी. इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x y z और मसावातें 2 हैं, तो इनकी प्रोपोर्शनल वैल्यूज किस तरह निकलेगी x बराबर है -y बराबर है z. भाई x बराबर है -y बराबर है z. अब अगर x निकालना हो, तो क्या करें, x को छुपा दें, इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ ज़रब दें, माइनस इसके कोएफिशिएंट को इसके साथ. b x निकालना हो ना भाई, x को छुपा दो तो क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1. इस तरह y निकालना हो तो क्या होगा, y को छुपा दें, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, a1 c2 माइनस a2 c1. इस तरह z निकालना हो तो z को छुपा दें, a1 b2 माइनस a2 b1. ये नीचे आएगा जी. ये भाई जन आपके पास प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालने का फार्मूला है जी. फाइंड इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन पॉइंट a एंड इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेट लाइन. भाई एक आपने फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालें थ्रू दिस पॉइंट ए से पास करें एंड इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल ऑफ द गिवन स्ट्रेट लाइन. और भैया इसको बिल्कुल राइट एंगल पे कट कर रही है जी. भाई एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है जी
और ये जो गिवन लाइन है इसके ऊपर बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर बनेगा। इसकी मसावात हमें चाहिए थी, हमें इसकी मसावात चाहिए थी जी। एक इसकी मसावात चाहिए जो इस पॉइंट से पास कर रही है और भैया इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब पॉइंट ए इज अवेलेबल एंड लाइन इज अवेलेबल। जब ये है पैरामीट्रिक फॉर्म, जब पैरामीट्रिक फॉर्म में होती है तो जो टी के कोएफिशिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो -1, 2 और 1 ये डायरेक्शन रेशियो है। लेट क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन एल। भाई क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन एल। भाई फर्ज कर लें क्यू टी नॉट क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी टू द लाइन एल। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे जी? भाई जहाँ जहाँ टी है वहाँ टी नॉट रखो तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जी। अब ये हमारे पास क्यू के अब 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकलते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए क्यू को x2 मनफी x1, y2 मनफी y1, z2 मनफी z1। अब ए क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर एल के ऊपर है। देन बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा जी। भाई इसके डायरेक्शन रेशियो एल के और ए क्यू के डायरेक्शन रेशियो दोनों मौजूद हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 जी। एंड वी गेट टी नॉट इज इक्वल टू -3 जी। इसको क्यू में पुट करते हैं जी। टी नॉट की जगह माइनस क्यू में पुट करेंगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट बनेगा 7, 1 और -4। भाई क्यू आ गया। नाउ क्यू इज अवेलेबल। अब डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए क्यू, नाउ डायरेक्शन ऑफ ए क्यू क्या होगा जी? ये आएंगे 4, 3 एंड -2। नाउ जब डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल हो, पॉइंट अवेलेबल हो, भाई जब डायरेक्शन रेशियो अवेलेबल हो, पॉइंट अवेलेबल हो, फार्मूला क्या होगा? हैंस इक्वेशन क्या बनेगी भाईजान? इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन क्या बनेगी? x इज इक्वल 11 प्लस 14 एंड y इज इक्वल 4 प्लस 3t एंड z इज इक्वल -6 एंड -2t। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन निकल आई जी। ये आपकी भाईजान क्या निकल आई जी? रिक्वायर्ड लाइन जी। भाईजान अगर हमारे पास एक लाइन है जिसकी मसावात हमें चाहिए, उसकी एक पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए जी। भाई पॉइंट हमारे पास x1, y1, z1 और डायरेक्शन रेशियो हमारे पास लैम्डा म्यू गामा, तो मसावात बनेगी x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा इज इक्वल टू t। इसको बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी? x1 प्लस लैम्डा टी, y इज इक्वल टू y1 प्लस म्यू टी एंड z बराबर z1 प्लस गामा टी। ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाएगी। भैया हमारे पास क्या आ गई? पैरामीट्रिक फॉर्म जी। देखें ये सिमेट्रिक फॉर्म है, ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है जी। भाई ये सिमेट्रिक फॉर्म है और ये क्या जी? पैरामीट्रिक फॉर्म जी। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ गया। भाई जन अगर एक लाइन 2 पॉइंटों से गुजरे ए और बी से, तो इसके डायरेक्शन रेशियो किस तरह निकलेंगे? x2 मनफी x1, y2 मनफी y1 और z2 मनफी z1। डायरेक्शन रेशियो ए बी का होगा x2 मनफी x1, y2 मनफी y1 और z2 मनफी z1, या x1 मनफी x2, y1 मनफी y2 या z1 मनफी z2 जी। भाईजान 20वां क्वेश्चन ए पॉइंट है और ये लाइन है x ओवर -1, y मनफी 1 ओवर 1, z ओवर -2 जी। इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या? 0 -t, y इज इक्वल 1 प्लस t एंड z इज इक्वल टू -2t। आपको पता है ये जो t के कोएफिशिएंट्स होते हैं डायरेक्शन रेशियो होते हैं जी। भाई ये क्या होगा? -1, 1 और -2 डायरेक्शन रेशियो। अब ये हमारे पास जो गिवन है वो है 5 मनफी 4 और 4 जी। ये लाइन है जी। भाई फर्ज कर लें क्यू जो है ना बिल्कुल इसके पहले के ऊपर पॉइंट है, और वो कैसे आता है? जब टी की जगह पे टी नॉट रखते हो। लेट क्यू टी नॉट बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द लाइन एल। भाई लेट क्यू टी नॉट बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन एल। देयरफॉर क्यू का कोऑर्डिनेट्स बनेगा -t नॉट, 1 प्लस t नॉट एंड -2t नॉट। भाई क्यू का कोऑर्डिनेट निकला है। अब डायरेक्शन ऑफ ए क्यू, जब 2 पॉइंट्स अवेलेबल हो तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? x2 मनफी x1, y2 मनफी y1, z2 मनफी z1। अब आपको पता है ए क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर किसको ऊपर? एल के ऊपर। भाईजान ए क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर? एल के ऊपर। बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0 जी। वी गेट टी नॉट इज इक्वल टू -3 जी। इसको क्यू में पुट करेंगे, ये जो क्यू है इसमें पुट करते हैं। टी नॉट की जगह पे -3 पुट किया एंड क्यू हमारे पास आ गया 3, -2 एंड 6। भाई 2 पॉइंट्स अवेलेबल हों, ठीक है, पी ए इज अवेलेबल, क्यू इज अवेलेबल, मसावात चाहिए तो पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए क्यू x2 मनफी x1, y2 मनफी y1 और z2 मनफी z1 वो निकला है 2, -2 और -2। हमने 2 बाहर निकाल के 1, -1 और -1 रखा। अब पॉइंट अवेलेबल हो तो लाइन किस तरह बनेगी? x इज इक्वल टू x नॉट प्लस लैम्डा टी, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस t,
y इज इक्वल -4 माइनस टी एंड z इज इक्वल 4 माइनस टी। तो ये पॉइंट यूज करेंगे ना, x इज इक्वल टू 5t, y इज इक्वल टू क्या होगा जी -4 एंड z किसके बराबर होगा 4। तो वी गेट, होता है ना पैरामीट्रिक फॉर्म, आप सिमेट्रिक फॉर्म लिख लें या पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लें, आपकी मर्जी है जी। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। भाई लेट द पॉइंट ए हमारे पास है अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन द गिवन लाइन एल, ये गिवन लाइन एल के ऊपर लाई कर रहा है जी। डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन एल को क्या होंगे एल एम एन जी। भाई इसका पॉइंट है अल्फा बीटा गामा और इसके डायरेक्शन को साइंस कहेंगे एल एम एन जी। रिक्वायर्ड डिस्टेंस, अब ये पॉइंट हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्या निकालना है, फासला निकालना है जी। डायरेक्शन रेशो ऑफ डायरेक्शन को साइड ऑफ लाइन क्या होगा जी एल एम एन जी। अब रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू एल इज वो का ए पी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्रॉस बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ये प्रोजेक्शन वाला मेथड है, ये आगे इंशाल्लाह डिटेल में आ जाएगा। ए पी क्रॉस बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड जी। भाई ए पी क्रॉस बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड जी। भाई ए पी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है। तो ओवर क्या होगा जी बी का डिटरमिनेंट। नाउ वी हैव ए पी हमारे पास क्या होगा, ए इज अवेलेबल, पी इज अवेलेबल, तो x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा एंड z1 माइनस गामा क्रॉस डिटरमिनेंट्स एल एम एन जी। तो डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ऊपर आइए कि x मनफी x1, y मनफी y1, z1 मनफी गामा, x1 मनफी अल्फा, y1 मनफी बीटा एंड z1 मनफी गामा ओवर एल एम एन जी। भाई जान इसको, ठीक है जी, इसको आप इस तरह लिखना है, समेशन x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा ओवर एल एम होल स्क्वायर एंड पावर 1 बैठो। भाई वो यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ठीक होगा, भाई यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ठीक होगा, बस एक आर्टिकल टाइप है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ याद रखिएगा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द गिवन लाइन एल, वो होगा ए पी क्रॉस बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड जी। डिस्टेंस हमारे पास ये आ जाएगा जी। Then find equation of the perpendicular. Find equations of perpendicular from this point to this straight line. Also obtain its length and coordinates. आपने इसकी लेंथ भी निकालनी है और क्या निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। आपको तीन चीजें चाहिए, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द स्ट्रेट लाइन। भाई आपने एक परपेंडिकुलर लाइन जो पी से गुजरती है स्ट्रेट लाइन को परपेंडिकुलर, उसकी मसावात चाहिए, ऑब्टेन इट्स लेंथ चाहिए एंड आल्सो इट्स कोऑर्डिनेट्स, और भैया इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए एट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके पैंटे के ऊपर, एट द फुट ऑफ इट्स परपेंडिकुलर, और इसके फुट के ऊपर, भाई इसके फुट के ऊपर परपेंडिकुलर जी। जरा देखिएगा, वी नीड तीन चीज़ें आपने निकालनी है जी। नो वी हैव जी। भाई जरा देखें, ये पॉइंट पी है, एक तो इसकी मसावात चाहिए, एक इसका कोऑर्डिनेट चाहिए और एक पी और क्यू के दरमियान फासला चाहिए जी। भाई एक पी और क्यू के दरमियान फासला चाहिए जी। भाई जब क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे ना तो फार्मूला भी निकल आएगा, फासला भी निकल आएगा और मसावात भी निकल आएगी। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे पास जो लाइन अवेलेबल है इसकी पैरामेट्रिक फॉर्म बनेगी, एक्स इज इक्वल 0 + t, वाई इज इक्वल 1 + 2t एंड z इज इक्वल 2 + 3t। ठीक है जी। लेट क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एल। भाई लेट क्यू टी नॉट बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एल। क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा जी, टी नॉट 1 + 2t नॉट एंड 2 + 3t नॉट। भाई क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी। भाई जन क्या होगा, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी। भाई टी की जगह पे जब पैरामीट्रिक फॉर्म में टी की जगह पे डिफरेंट वैल्यू रखोगे ना तो इस लाइन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स निकल आएंगे जी। भाई जब टी के ऊपर डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो डिफरेंट पॉइंट्स निकलेंगे। जब बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर वैल्यू रखोगे ना भाई तो बिल्कुल इसके पहले वाले पॉइंट्स निकलेंगे जी। ठीक है जी। लेट क्यू टी नॉट बी दी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द लाइन एल, देयरफॉर क्यू का कोऑर्डिनेट्स टी नॉट 1 + 2t नॉट एंड 2 + 3t नॉट। टी की जगह पे टी नॉट पुट करते हैं जी। अब दो पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो डायरेक्शन रेशियो किसका निकालते हैं, पी क्यू का डायरेक्शन रेशियो होगा x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब पी क्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर एल के ऊपर है,
लिहाजा दोनों के डायरेक्शन रेशियो का बाय द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी टी नॉट की वैल्यू 1 निकल आएगी जी। भाई टी नॉट की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 निकलेगी। इसको प्लीज यहाँ पुट कर दें जी भाई 1, 3 and 5 जी। ठीक है, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट एट द फुट ऑफ परपेंडिकुलर आर, क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकलाए जी। भाई क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकलाए। जब क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकलाएंगे तो पी इज अवेलेबल। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू फासला क्या होगा? x2 मनफी x1 कॉल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 कॉल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 कॉल स्क्वायर ऊपर जैसा जी। भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का पी क्यू x2 मनफी x1 कॉल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 कॉल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 कॉल स्क्वायर वी गेट √13 जी। पी क्यू निकला है। नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, दो पॉइंट्स अवेलेबल हो तो डायरेक्शन रेशियो किसका निकालते हैं? x2 मनफी x1 y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1 जी। भाई p इज अवेलेबल, q इज अवेलेबल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशियो निकलेंगे, वो 0 मनफी 3 और 2 बनेंगे जी। अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर पी क्यू इज, वो क्या होगा? x मनफी x नॉट ओवर लैम्डा इज इक्वल y मनफी y नॉट ओवर म्यू इज इक्वल z मनफी z नॉट ओवर गामा जी। भाई ये आपके डायरेक्शन रेशियो है और पॉइंट हमारे पास क्या? 1, 6 and 3 जी। भाई पॉइंट क्या हमारे पास? 1, 6 and 3 जी। वो सिमेट्रिक फॉर्म थी। नो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा? x इज इक्वल 1 प्लस 0t, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3t एंड z इज इक्वल टू 3 प्लस 2t। भाई ये हमारे पास क्या होगी? पैरामीट्रिक फॉर्म जी। भाई जन अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजर रही है, उसके डायरेक्शन रेशियो किसका हो गया? डायरेक्शन ऑफ ए बी, ए के कंपोनेंट x1 y1 c1 और b के कंपोनेंट x2 y2 c2। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या होगा? x2 मनफी x1 y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1। भाई डायरेक्शन रेशियो ए बी क्या होगा? x2 मनफी x1 y2 मनफी y1 एंड z2 मनफी z1, या x1 मनफी x2 y1 मनफी y2 या z1 मनफी z2। ये फार्मूला है जी। और भाई जन देखिए एक लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है ए से, इसके कंपोनेंट x1 y1 z1 और इसके डायरेक्शन रेशियो क्या? लैम्डा म्यू गामा। तो इसकी मसवात क्या बनेगी? x मनफी x1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y मनफी y1 ओवर म्यू इज इक्वल टू z मनफी z1 ओवर गामा इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी x1 प्लस लैम्डा टी, y की वैल्यू y1 प्लस म्यू टी एंड z की वैल्यू z1 प्लस गामा टी, इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। जब ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो ना तो भाई जन ये x1 y1 z1 पॉइंट होगा जी, ये पॉइंट होगा जी। भाई x1 y1 z1 ये पॉइंट होगा जी, और ये लैम्डा के जो टी के जो कोफिशिएंट्स है ना, वो लैम्डा म्यू गामा, वो डायरेक्शन रेशियो है जी। इसी तरह अगर हमारे पास लाइन है तो नीचे वाले क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियो, और यहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू z की वैल्यू x1 y1 z1 निकलेगी, वो आपका पॉइंट बन जाएगा। यानी कि यहाँ से हम इधर और इधर से इधर जंप कर सकते हैं जी। और दो जब पॉइंट्स हैं, ए हमारे पास अवेलेबल है, बी अवेलेबल, जब इनके दरमियान फासला निकालना हो तो क्या होगा? x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा। भाई ए से बी तक का फासला निकालना हो तो x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा जी। भाई अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरे तो उनका फासला क्या होगा? x2 मनफी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मनफी z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसा जी।